तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ कराता है। ये सही नहीं है, ये अधूरी बात है। जिन लोगों ने किसी मक्कारी के कारण, समाज को तोड़ने के कारण, कुछ चंद वोट पाने के कारण यह परिभाषा की है, यही इसी मन से चुनौती दे रहा हूं। बलिया का एक जनेऊधारी ब्राह्मण उस वक्त की फौज में था। उसका कन्विक्शन देखिए, उसका लक्ष्य देखिए। वो ये जानता था कि बिना पुलिस में, बिना फौज में नौकरी करे हथियार नहीं मिलेगा। वो भर्ती हुआ, वो गोरे साहब की सेवा के लिए नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण से पूजा पाठ कराता है। ये किस बेवकूफ ने आपको बता दिया? बलिया का वो पुत्र जिसे पूरा देश मंगल पांडे के नाम से जानता है। मंगल पांडे जनेऊधारी ब्राह्मण थे, लेकिन जब उस ब्राह्मण को यह लगा कि मैं जनेऊ धारण करे हुआ हूं, यह जनेऊ मुझे इस बात की इजाजत देता है कि जब राष्ट्र पे, तुम्हारी आस्थाओं पे, तुम्हारी परंपराओं पे, तुम्हारी मां बहन बेटियों का सुहाग, उनकी इज्जत दांव पे लगी हो, तो उस जनेऊधारी ब्राह्मण ने अपनी बंदूक उठाई और सामने अंग्रेज अफसर के सीने में 10 गोली उतार दी। यह है हमारे यहां जो लोग कहते हैं, जातिवाद की बात करते हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों वाला काम किया कि जब उन्हें जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा इस वक्त यह जरूरी है, जब पूजा का समय होगा तो पूजा कराऊंगा। इसलिए हमारे यहां उस घटना से ब्रिटिश साम्राज्य को यह चिंता हुई कि अगर एक ब्राह्मण, जिसे हम समझते थे कि सिर्फ वो तो पूजा कराता है, उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और उससे पूरी अंग्रेज सेना में खलबली मची और वो गिनती में कम थे। इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया कि किस तरीके से ये घटना दोबारा ना घटे। तो 2 काम किए उन्होंने। ये इतिहास की किताबों में मक्कार 6 इस देश में शिक्षा मंत्री, एक विशेष सोच के, एक विशेष पंथ के 6 शिक्षा मंत्री आए। इसलिए अकबर महान है इस देश में, औरंगजेब महान है इस देश में। लुटेरों को, चोरों को, बलात्कारियों को आपका हीरो उन्होंने बनाया है। 1857 की घटना के बाद 2 घटनाएं भारत में घटी हैं। सही परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जिस बीमारी से सनातनी हिंदू समाज, आज उस बीमारी के कारण मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां दिन के उजाले में भी घर से, सड़क से निकलती है तो उसको डर लगता है कि उसको कोई उठा के ले जाएगा, उसके साथ कोई अश्लील हरकत करेगा। यह इसलिए है कि हमारे समाज के पुरुषार्थी लोगों को और कामों से फुर्सत नहीं है। अपने बीच में बैठे हुए लोगों को अगर सच बात बता देते, मेरा मानना है, और मैं 10 साल से सिर्फ इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, और जब